जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं। साथियों, आज हम आपको टेंस पढ़ाने की एक अद्भुत टेक्निक बताएंगे। इस टेक्निक का अगर अनुसरण किया गया तो हम और बच्चे दोनों बहुत जल्दी टेंस की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, आइए हम सीखते हैं टेंस क्या है। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे टेंस। टेंस क्या है? टेंस का मतलब काल। टेंस डिनोट टाइम, जो समय को बताता हो वही टेंस है। गांव में कहते हैं साथियों, काल आएगी। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, समय आ गया है। तो साथियों, उसी को काल कहते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि टेंस डिनोट टाइम, जो हमें समय बताता है, दैट इज कॉल्ड टेंस। तो ये टेंस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। साथियों, टेंस को हम दादा मान लेंगे। क्या? दादा। दादा के 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक साथियों, कितने बच्चे? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब साथियों, हम देखेंगे कि दादा के जो 3 बच्चे थे वो अंकल, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट के कितने बच्चे हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो साथियों, हमने देखा प्रेजेंट के कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4, यानी 4 बच्चे, और चारों के नामकरण हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो साथियों, एक चीज हमें और देखना है। इसी तरह जो दूसरा दादा का बच्चा था, पहला तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट। पास्ट के पास भी 4 बच्चे हैं। कितने साथियों? 4। वही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के भी कितने बच्चे हैं? 4। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल आर 12। कितने हुए साथियों? 12। लेकिन सबके नाम अगर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो जब दादाजी एक बच्चे को बुलाएंगे तो 3 लोग चले जाएंगे। इसलिए पिता का सरनेम जुड़ गया। तो ये केवल इंडेफिनिट न होकर के क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये केवल कंटिन्यूअस नहीं, अपितु प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी पिता का सरनेम लगा हुआ है। ये केवल परफेक्ट नहीं, अपितु प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं साथियों, पिता का सरनेम बच्चों के साथ लग गया। इसी तरह पास्ट जो पिता था वो भी अपना सरनेम अपने बच्चों पर दे दिया। यानी इंडेफिनिट को कहा गया पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस को कहा गया पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट को कहा गया पास्ट परफेक्ट, और कंटिन्यूअस को कहा गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से साथियों देखा आपने कि सभी ने अपने बच्चे पर अपना सरनेम जोड़ दिया। इसी तरह फ्यूचर ने भी अपना नाम इंडेफिनिट को अलग करने के लिए फ्यूचर लगा दिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सपोज मान लीजिए साथियों,
दादा ने अपने बच्चे को बुलाया, तो तुरंत समझ जाए। अगर उसने कहा कि प्रेजेंट इधर आओ तो ये आएगा, पास्ट को बुलाया गया तो ये आएगा, फ्यूचर को बुलाया गया तो ये आएगा। लेकिन एक दूर होता है साथियों, अगर दादाजी ने कहा इंडेफिनिट इधर आओ, तो ये तीनों इंडेफिनिट चले जाते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर पिता ने अपना सरनेम दे दिया। अब जब भी कहेंगे तो टोटल नाम लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब भी साथियों थोड़ी सी समस्या है कि दादा ने अब अगर बुलाया प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर आओ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा। लेकिन दादा भी कैसे पहचानेंगे कि मेरा बुलाया हुआ लड़का वही आया है? इसलिए उनकी पहचान रख दी गई। यानी ये जो पोते हैं 12, इनके भी पहचान रख दिए गए, ताकि दादाजी भी पहचान ले कि ये है। तो देखिए साथियों, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने यहाँ पर है लिखा है, यानी जो प्रेजेंट है वह वर्तमान होगा, और वर्तमान है से ही रिलेटेड होता है। तो इसकी पहचान ता है, ती है, ते है। पास्ट में चले, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसकी पहचान बीता हुआ कल, यानी था, या ई ए। तो साथियों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है था, वही हो गया ता था, ती थी, ते थे। और इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में आए हम, तो हम देखेंगे कि इसकी पहचान ग, यानी भविष्य की चीज होगी। तो भविष्य में जैसे यहाँ पर है पाए, यहाँ पर था पाए, यहाँ पर ग पाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहचान? गा, गी, गे। इस तरह से अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट अलग हो गए। आगे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इनकी भी कोई अलग से पहचान होगी जिसके द्वारा दादाजी समझ जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंटिन्यूअस की पहचान हुई रहा है, रही है, रहे हैं। है क्यों है साथियों? क्योंकि प्रेजेंट की टोटल पहचान है। तो यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में इसकी पहचान था से थी, तो वही हो गया रहा है की जगह रहा था, रही थी, रहे थे। और वही जब हम फ्यूचर में आएंगे तो गा से रिलेटेड है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब चलते हैं साथियों, यहां पर आप आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो इनकी भी अलग से पहचान होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम देखेंगे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। चूंकि प्रेजेंट की पहचान है से है साथियों, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में जब हम आएंगे तो यह पास्ट जो है था से था, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं की जगह हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, और या था, ई थी, ए थे आदि। और इसी तरह हम फ्यूचर परफेक्ट में जब चलेंगे तो आपने देखा कि फ्यूचर घ से रिलेटेड है, इसलिए होगा ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो आपने साथियों इसे भी देख लिया। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के तरफ चलेंगे। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो साथियों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम रहा है रहे हैं पाते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसमें भी रहा है रही है रहे हैं और इसमें भी, यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में हम रहा है रही है रहे हैं पाते हैं। लेकिन ठहरिए साथियों, इसमें समय लगा रहता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपने देखा साथियों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है रही है रहे हैं के साथ समय पाते हैं। तो पास्ट जब आएगा तो वह था से रिलेटेड है, तो यही रहा है रही है रहे हैं बदल जाएगा रहा था रही थी रहे थे के साथ समय लगा रहेगा। और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा किसमें? गा की गे में, यानी रहा होगा रही होगी रहे होंगे के साथ समय लगा रहेगा। इस तरह आपने देखा साथियों कि दादाजी यानी टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की पहचान था और फ्यूचर की पहचान ग। अब देखते हैं साथियों दादा के 3 बच्चे, अब तीनों के कितने बच्चे? प्रेजेंट के 4 बच्चे, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके भी 4 बच्चे। तो इस तरह से आपने देखा कि कुल जो है इनके 12 बच्चे हुए। अब हम आगे देखते हैं साथियों इसकी सहायक क्रिया। अगर हमें स्पोकन सीखना है तो इट इज कंपल्सरी टू एवरी कैंडिडेट दैट ही हैज गुड नॉलेज अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स। सहायक क्रिया उसको ज्ञान होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया साथियों है डू और डज, और यही नेगेटिव में हो जाता है जब नॉट बढ़ता है तो डू नॉट और डज नॉट। साथियों स्पोकन में जब हम जाएंगे ब्रिटिश स्टाइल में, अमेरिकन स्टाइल में, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में, तो यही डू नॉट जो है यह हो जाता है डोंट, और ये जो डज नॉट होता है यह हो जाता है डजंट। आगे चलते हैं साथियों कंटिन्यूअस में देखेंगे इसकी सहायक क्रिया है इज, एम, आर। तो साथियों इसमें जब नेगेटिव बनता है तो इज नॉट हो जाता है, और स्पोकन में ये बोला जाता है इजंट, आई एम नॉट, अमंट, और आर नॉट को बोलते हैं अरंट। आपने देखा होगा साथियों कि जब कोई ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आता है तो उसकी फोनेटिक थोड़ी अलग होती है। यही है साथियों, कोई अलग की इंग्लिश नहीं बोलता है, उसके बोलने की स्टाइल अलग होती है। अब हम चलते हैं साथियों प्रेजेंट परफेक्ट में। इसकी सहायक क्रिया है हैज और हैव। हैज में जब नॉट जुड़ता है तो हो जाता है हैज नॉट, और उसी को ब्रिटिश स्टाइल में बोला जाता है हजंट। क्या साथियों? हैज नॉट हो गया हजंट, और हैव नॉट को बोला जाता है हवंट। हैव नॉट बराबर हवंट। अब हम यहाँ चलते हैं साथियों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो साथियों इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। अब हम चलते हैं साथियों पास्ट में। पास्ट की सहायक क्रिया होती है डिड, और इसमें जब साथियों नॉट लगाया जाता है तो हो जाता है डिड नॉट, और इसे ब्रिटिश स्टाइल में बोलते हैं डिडंट, और डिडंट को भी शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया, उसे बोलते हैं डिंट। आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है वाज एंड वर। साथियों हम इसे बोलते हैं वाज और वेयर।
ये नहीं होता है। ब्रिटिश फोनेटिक्स में होता है वज एंड वर, वेयर नहीं साथी, वर। और जब यहाँ साथियों नॉट लग जाता है तो वाज नॉट हो जाता है वजंट, वाज नॉट बराबर वजंट, और वेयर में वह हो जाता है वरंट। इसी तरह साथियों हम आते हैं पास्ट परफेक्ट में, इसकी सहायक क्रिया होती है हाइड। हाइड होती है जब नॉट जुड़ता है हम इसे हाइड बोलते हैं साथियों, लेकिन ब्रिटिश स्टाइल में क्या है, हर्ड, हर्ड, हर्ड। तो जब नॉट जुड़ता है साथियों तो हाइड नॉट किस में बदल जाता है, हडंट, हाइड नॉट बराबर हडंट। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में साथियों हाइड बीन होता है, और नॉट जब लगाते हैं तो हाइड और बीन के बीच में नॉट लगाया जाता है। इसी तरह साथियों फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है विल और शैल, और आधुनिक स्टाइल में इसे केवल डबल यल लिख दिया जाता है। जैसे आई शैल को क्या बोला जाएगा, आयल, आई लिख करके यहाँ पर ऐसे करके डबल यल लिख दिया जाता है। विल, तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अब तो ऑन्ट में भी करते हैं साथियों। फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है विल बी और शैल बी। आज आधुनिक स्टाइल में साहब शैल का प्रयोग करते ही नहीं है, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे वह प्लूरल हो, लेकिन अगर आप करते हैं तो आप सही हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह साथियों आपने देखा कि हमें उच्चारण कैसे करने हैं और कैसे टेंस को सीखना है। तो हम इस माध्यम से अगर टेक्निक की सहायता लेकर के टेंस को सीखे तो इट इज़ गुड फॉर अस, हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। और हम इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे ये बोले, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ज़्यादा से ज़्यादा हम उंगलियां रखते चलें इस तरह और उसे अभ्यास करते चलें तो हमारा टेंस जो है बहुत जल्दी कंफर्म हो जाएगा, और हम बहुत बढ़िया टेंस को पहचान लेंगे, और जल्दी जल्दी जो बोलने में हम रुकते हैं वो समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से साथियों आपने देखा, अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रैपिडली, फास्टली इंग्लिश को बोला जाता है। तो साथियों आइए देखते हैं कि हम अपनी फ्लुएंसी को कैसे बढ़ाएंगे। अगर आपने इन 6 सेंटेंस को याद कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता है कि आपकी फ्लुएंसी बढ़िया ना हो पाए। तो साथियों आप इन 6 सेंटेंस को याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश स्पोकन करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं या लेक्चर देना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा नहीं पहले हम हिंदी सोचेंगे फिर ट्रांसलेशन के नियम पढ़ेंगे फिर जाके बोलेंगे, क्योंकि आपको उस समय केवल और केवल बोलना है। तो साथियों आपने देखा होगा कि अगर हम साइकिल चलाने के नियम जान जाएँ तो हम साइकिल चला लेंगे तो आप साइकिल कभी नहीं चला पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आइए साथियों, जैसे एक सेंटेंस है आई गो टू मार्केट, तो आप इसी सेंटेंस को 6 बना दीजिए। आई गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डू आई नॉट गो टू मार्केट, व्हाई डू आई गो टू मार्केट एंड व्हाई डू आई नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 सेंटेंस। अब इस तरह के केवल एक सिस्टम आप पाए तो बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और उसके 6 बोल जाइए। इस 6 के अलावा न तो हिंदी में और न तो इंग्लिश में कोई सेंटेंस ही नहीं है, जो होंगे वो इसी टाइप के होंगे। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं आई कंप्लीट माई होमवर्क। इसको बनाना है तो आप सोचिए,
जब आप इसको रट चुके हैं तो आप बोलेंगे आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, डू आई कंप्लीट माई होमवर्क, डू आई नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, वाई डू आई कंप्लीट माई होमवर्क एंड वाई डू आई नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। देखिए साथियों, आप भी इसी पर चलते रहिए। हम दूसरा आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आप भी इसको फॉलो कीजिए। आई रीड इंग्लिश, आई डू नॉट रीड इंग्लिश, डू आई रीड इंग्लिश, डू आई नॉट रीड इंग्लिश, वाई डू आई रीड इंग्लिश एंड वाई डू आई नॉट रीड इंग्लिश। तो साथियों 6 का फॉलो आपने किया। अब मैं आई राइट लेटर टू माई फादर, तो आई राइट लेटर टू माई फादर, आई डू नॉट राइट लेटर माई फादर, डू आई राइट लेटर टू माई फादर, डू आई नॉट राइट टू माई फादर, वाई डू आई राइट लेटर टू माई फादर, वाई डू आई नॉट राइट टू लेटर टू माई फादर। इस तरह से अगर आप अपनी प्रैक्टिस को, स्पोकन के सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, नोबडी चेक यू, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप केवल और केवल इस 6 सेंटेंस को पढ़ जाइए और इसके जो रूल्स रेगुलेशन है ये हमेशा आपके दिमाग में पड़े रहेंगे। तो साथियों, जिसे रखना है चौपड़ी में उसे रख लीजिए आप अपनी खोपड़ी में। नियम को पढ़ना नहीं है, नियम ऐसे निकलेंगे। साथियों, जब आप साइकिल चलाते हो तो आप कभी सोचते नहीं हो, आपकी साइकिल चलती रहती है, वो प्रैक्टिस, वो अच्छी क्रियाएं सब चलती रहती हैं। तो साथियों, जब इस 6 का प्रयोग आप करना सीख जाएंगे तो इंग्लिश स्पोकन में आपको सोचना ही नहीं होगा कि हमको इस रूल को फॉलो करना है। आप बोलेंगे और राइट प्रोनाउंसिएशन होगा, राइट फोनेटिक होगी, राइट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो साथियों, अब मैं चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।